हेलो गाइस, आज मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बताती हूँ। पैटर्न्स के प्रोग्राम में जावा प्रोग्रामिंग में आपको आज समझाऊंगी। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम पैटर्न्स का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं ये हम आज पूरी तरीके से समझते हैं। पैटर्न बहुत ही इजी चीज़ है, बहुत ही इजी टेक्निक है जिसको आप बहुत जल्दी बहुत ही ट्रिक के साथ बना सकते हैं। ओके, तो आज मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल पैटर्न के बारे में बताती हूँ। पैटर्न इज दिस 1 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4। ओके, पैटर्न समझने में हमें रो और कॉलम का समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमने देखा कि अगर हम इसको ग्रिड में बनाते हैं, किस में बनाते हैं, अगर हम इसको ग्रिड फॉर्म में बनाते हैं, ग्रिड फॉर्म में बनाते हैं तो क्या होगा कि ये हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, इसमें हमने देखा ये ग्रिड है। ग्रिड में हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज कॉल्ड द रोज ना। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। और जो हमारे ये वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको क्या कहते हैं, हम कॉलम्स कहते हैं। वर्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितनी है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1 2 3 4। 4 कॉलम्स है मेरे पास, कितने हैंगे, कॉलम्स इक्वल टू 4। ओके, अब आप यहाँ देखिए कि ये पैटर्न बन कैसे रहा है। पैटर्न का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो नंबर रो का है उतने ही कॉलम हमारे वहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। अगर रो नंबर 1 है तो कॉलम हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है। अगर रो हमारी 2 है तो कॉलम क्या प्रिंट हो रहा है, 1 और 2 प्रिंट हो रहा है। अगर रो पे हमारे 3 है तो कॉलम प्रिंट हो रहा है हमारा 1 2 एंड 3। ओके, देन अगर हमारा कॉलम 4 है तो हमारे कॉलम प्रिंट हो रहा है 1 2 3 एंड 4। अब ये हमारा पैटर्न बनेगा कैसे जावा प्रोग्रामिंग में, आपको हम यहाँ बता दें। सबसे पहले हमने बनाया फॉर लूप। फॉर लूप में हमने i की वैल्यू दे दी 1 से और i इज लेस देन इक्वल टू चला दिया हमने टोटल नंबर ऑफ रोज तक। टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस। ओके, यहाँ पर हमने i की वैल्यू 1 से ली है, i इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस मीन्स हुआ i इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द रोज एंड j इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द कॉलम्स। i रिप्रेजेंट क्या किसको करता हैगा, रोज को करता हैगा, और j जो है वो आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये हमको हमेशा याद रखना है। अब इस फिगर में हम देख रहे हैं कि आपका रो ऐसे चल रहा है और कॉलम को ऐसे चला रहे हैं। अब आपने ये लिखा तो i की वैल्यू 1 लिखी, रो 1 है, चलेगा कहाँ तक, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी रोज आएंगी हमारे पास, 4 है। इसलिए हमने यहाँ पर i इज लेस देन इक्वल टू क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। इसको हम इधर लिखते हैं, फॉर इन I equal to 1, I is less than equal to 4 and I plus plus. ओके, देन अब हम लूप चलाएंगे कॉलम के लिए j इक्वल टू 1। j भी क्या है हमारा, कॉलम 1 से शुरू होता है एंड j इज लेस देन इक्वल टू किसके बराबर चल रहा है, जैसे जैसे आपकी रो इंक्रीज हो रही है वैसे आपके कॉलम भी प्रिंट होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमने देखा कि j इज लेस देन इक्वल टू i होगा और j प्लस प्लस का हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, j का इंक्रीमेंट कराते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट के बाद हमको j प्रिंट कराना है, j की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करेगा। ओके, इसके बाद इनर लूप बंद कर दिया, आउटर लूप पे आ गए जहाँ पर हमने एक ब्लैंक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेंट को लिख दिया। इसके बाद ये आउटर लूप बंद हो गया। ये हमारा इनर लूप है, ये हमारा आउटर लूप है। ओके, ये हमारा इनर लूप है, ये हमारा आउटर लूप है। अब आप देखिए कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। इसको हम ड्राई रन पे रन करते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू 1, i मीन्स है रो। i किसका मतलब हैगा, रो को प्रेजेंट कर रहा है, और कॉलम किसको प्रेजेंट कर रहा है, j जो है वो कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है। ओके, i की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 1, i इज लेस देन इक्वल टू 4। अब हमने यहाँ पे कंडीशन को चेक किया कि i की वैल्यू 1 है और कंडीशन क्या कह रही है कि आपका जो आउटर लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर रहे या 4 से छोटी रहे। ठीक है,
तो हमने देखा कि यहाँ से जो आई की वैल्यू है स्मॉल है किसके, 4 के, यानी कि कंडीशन ट्रू है। इस पे आए, इस पे आने के बाद यहाँ पे चेक किया, कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ पे आए, हम कहाँ पे आए, जे पे आएंगे, जे के पास आएंगे। जे के बाद हमने देखा जे इज इक्वल टू 1 था, ओके, जे इज इक्वल टू 1 है। अब हमने यहाँ कंडीशन चेक कराया कि जे लेस देन इक्वल टू आई। जे लेस देन इक्वल टू आई का मतलब क्या हुआ कि जे की वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू से स्मॉल होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। अब जे की आई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 थी, और यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, इक्वल हो गई। इक्वल हो गई तो यहाँ नीचे आ जाएंगे। अब हम यहाँ से जाने के बाद ये ट्राई करेंगे, इसके बाद ये देखेंगे और सिस्टम डॉट आउट पे हमको जे की वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी। जे की वैल्यू हमने कितनी प्रिंट करा दी, 1 प्रिंट करा दी। इसके बाद ये लूप फिर चलेगा, अब जाएगा कहाँ पे, जे की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, मीन्स जे की वैल्यू पे क्या हो गया, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। जे की वैल्यू 2 हो गई। जब जे की वैल्यू 2 हुई और यहाँ पर हमको कंडीशन क्या चलानी थी कि j इज लेस देन इक्वल टू आई, और i की वैल्यू यहाँ पे 1 थी। इस केस में क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के लिए जैसे ये फॉल्स होती है तो ये कंडीशन हमारी बाहर आ जाती है आउटर लूप पर, और आउटर लूप में हमने दे रखा है स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि यहाँ पर हमको नेक्स्ट लाइन की ओर जाना है। नेक्स्ट लाइन का मतलब हमारा पॉइंटर जो है वो उठ के नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, इस जगह पे हमारा पॉइंटर आ गया। अब आप देखिए इस केस में क्या होता है, अब फिर से हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए चलेगा आई की वैल्यू। अब यहाँ पे जैसी जानने के बाद यहाँ पे आई के पास आते हैं और आई की वैल्यू में कितना हो जाता है, 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो हमने देखा आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। आई इज इक्वल टू 2 हो गया तो अब हम यहाँ कंडीशन चेक करेंगे कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, नॉट इक। अब ये आई की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि आई की वैल्यू जो है वो आपकी 4 से कम है, अभी स्मॉल है। तो हम आगे बढ़ेंगे, जे की वैल्यू अभी हमारे पास 1 रहेगी। अब आई की वैल्यू यहाँ 2 थी तो यानी स्मॉल है तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पर पहुंचे और जे की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो ये आ गया 1 आने के बाद अब फिर ऊपर पहुंचे जे की वैल्यू में। जे की वैल्यू में हमने फिर एक इंक्रीमेंट किया और इंक्रीमेंट करके जे की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। जैसी 2 होती है जे की वैल्यू यहाँ पर, तो हमने क्या देखा, इसको चेक कराया कंडीशन को, तो कंडीशन हमारी क्या हुई यहाँ पर आपकी ट्रू हुई। क्यों ट्रू हुई, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे 2 थी और जे की वैल्यू भी 2 है, दिस इज द इक्वल। देन अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे, यानी सिस्टम डॉट आउट पे प्रिंट पे जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो कितना प्रिंट कर देगा हमारे पास, 2 प्रिंट कर देगा। और उसके बाद जे में इंक्रीमेंट करते हैं तो जे की वैल्यू 3 हो जाती है, और जैसी जे की वैल्यू 3 होती है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। और फॉल्स हो जाने के बाद हमने देखा कि कंडीशन इस स्टेटमेंट से बाहर निकलकर आउटर लूप की तरफ आ जाती है, और इधर पे हमको एक प्रिंट एलएन लगाने की वजह से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर जाते हैं, यानी हम यहाँ पर आ गए। ये प्रोसीजर हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, यानी पूरी ये 4 लाइनें प्रिंट नहीं हो जाती। इसी सीक्वेंस में ये प्रोसेस चलती रहती है और हमारा पैटर्न जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। ओके, थैंक यू।